हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विथ मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10 का सब्जेक्ट साइंस के अंदर इस चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल देख रहे हैं। इसके पार्ट नंबर 3 में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल, आगे की वीडियो में आप लोगों ने दो प्रॉपर्टीज सीखी होगी। इस वीडियो में हम और दो प्रॉपर्टीज और हाउ टू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, कैसे रिएक्ट करते हैं वो भी देखने वाले हैं। ओके, तो we will learn about the chemical properties of the metal in the following section 3.3.2.1 और 2 से लेकर 2.4 तक देखने वाले हैं। उसमें फर्स्ट दो हमने देख लिए 2.2 और 2.1। ओके, नाउ अब दूसरी दो प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं। नाउ व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, हमने क्या देखा था? व्हाट हैपन मेटल रिएक्ट विथ एयर, व्हाट हैपन मेटल रिएक्ट विथ वाटर हमने देख लिया। और यहाँ पे हम देखने वाले व्हाट हैपन मेटल रिएक्ट विथ एसिड। मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तब क्या होता है? तो you have already learned that metals react with the acid to gives a salt and hydrogen। क्या salt and hydrogen मिलता है? मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब salt and hydrogen मिलता है। ओके, एंड बट डू ऑल मेटल रिएक्ट इन द सेम मैनर? सारे मेटल है वो इस तरह से काम वर्क करते हैं? लेट्स फाइंड आउट, उसकी एक्टिविटी करते हैं। ओके, नाउ एक्टिविटी 3.11 देखते हैं। कलेक्ट ऑल मेटल सैंपल एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम के बारे में हमने देख लिया। सोडियम पोटेशियम को छोड़ के बाकी सब मेटल लेंगे। इफ द सैंपल्स आर टार्निशेड रब देम क्लीन विद द सैंड पेपर। क्या यदि वो सैंपल है उसके ऊपर डस्ट वो सब लग गया है तो क्या करो, उसको पहले सैंड पेपर से साफ कर दो। क्वेश्चन ध्यान रखो, डू नॉट टेक सोडियम एंड पोटेशियम एज दे रिएक्ट विगोरसली इवन विथ कोल्ड वाटर। क्या ठंडा पानी होगा तो भी उसके साथ रिएक्ट कर लेगा? तो एसिड के साथ क्या होगा? थर्ड ब्लास्ट होगा। नाउ पुट द सैंपल सेपरेटली, क्या अलग अलग सैंपल है उसको सेपरेटली पुट करो इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर उसको ऐड करेंगे बाद में जो हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। सस्पेंडेड थर्मोमीटर इन द टेस्ट ट्यूब के अंदर थर्मोमीटर रखो एंड सो दैट देयर बबल्स आर डिपेंड इन एसिड। क्या जो अंदर चले जाएंगे उसके डीप हो जाएंगे, जो बबल्स हो गए वो अंदर मिक्स हो गए। एंड ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द बबल्स, उसके अंदर जो बबल्स बनते होंगे वो कितनी तेजी से बनते वो देखो। ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ द बबल्स, कई सारे में क्या होगा, तेजी से हाइड्रोजन गैस जनरेट होता होगा तो तेजी से बबल्स क्रिएट होते हैं। कई में स्लो, यानी कि जो स्लो रिएक्टिव है वो उसके स्लो हो गए। Which metal react vigorously with the dilute hydrochloric acid and with which metal did you recorded which metal did you recorded the highest temperature? कौन से मेटल में रिएक्शन के दौरान हाईएस्ट टेम्परेचर क्रिएट हुआ और कौन सा तुरंत तेजी से रिएक्ट करता है? Arrange the metal in the decreasing order of a reactivity with dilute acid। dilute acid के साथ कंपैरिजन में हम क्या उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करेंगे। Write equation for the reaction of a magnesium aluminum zinc ion with the dilute hydrochloric acid। क्या हम जब Mg को रिएक्ट करेंगे HCl के साथ तो क्या मिलेगा? MgCl2 प्लस H2 गैस मिलेगा। ओके, उसी तरह एल्यूमिनियम को रिएक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? HCl के साथ AlCl3 प्लस H2 गैस। फिर बाद में आपको उसको जो बैलेंस कर लेना है। जिंक के साथ करोगे तो ZnCl2 मिलेगा एंड आयन के साथ करोगे तो Fe2Cl3। इस तरह से तो FeCl okay। Now हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवोल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। क्या जब आप अंडरलाइन कर लो आपकी टेक्स्ट बुक में, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवोल्व, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं हुआ व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करता तब हाइड्रोजन गैस नहीं जनरेट होता। क्यों नहीं होता है? बिकॉज HNO3 इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी की वजह से क्या होगा? इट ऑक्सीडाइज द H2 प्रोड्यूस टू वाटर। क्या H2 को ऑक्सीडाइज करके यानी कि ऑक्सीजन मिक्सअप हो जाएगा और क्या बनेगा? पानी बनेगा, H2O बन जाता है। एंड
itself get the reduce to any of the nitrogenous oxide, और क्या उसमें रिड्यूस होगा, नाइट्रोजनस ऑक्साइड N2O, NO, NO2 वो भी रिड्यूस होगा. मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विथ अ वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस. ये भी याद रख लेना क्योंकि अंडरलाइन कर लो कि मैग्नीशियम एंड मैंगनीज है वो क्या है, वेरी डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक एसिड है उसके साथ रिएक्ट करते हैं. कौन कौन से, मैग्नीशियम और मैंगनीज, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं. बाकी में तो क्या होगा, H2O प्रोड्यूस होगा. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 3.11 that the rate of the formation of the bubbles was the fastest in the case of a magnesium. magnesium में सबसे fastest bubble produce होते हैं. The reactivity was also the most exothermic, और क्या उसमें हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होती है in this case. And this reactivity decrease in the order, सबसे ज्यादा तेजी से कौन रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, एंड लास्ट स्लोली कौन प्रोसेस करता है, आयन प्रोसेस करता है. इन द केस ऑफ द कॉपर की बात करें तो नो बबल वेर सीन, क्या बबल प्रोड्यूस नहीं होते, एंड द टेम्परेचर आल्सो रिमेन अनचेंज, टेम्परेचर भी बदलता नहीं है. एंड दिस सो दैट द कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट HCl. क्या ये क्या इंडिकेट करता है कि कॉपर है वो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कर सकता नहीं. ओके, अंडरस्टैंड पोर्शन. नाउ नेक्स्ट आगे देखते हैं एक्टिविटी. अब क्या जो मेटल एसिड के साथ किस तरह से रिएक्ट करती है वो देखिए. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट. क्या दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ वो कैसे रिएक्ट करती है, क्या दूसरे मेटल सॉल्ट यानी कि जैसे कि ZnSO4 जिंक सल्फेट है, ये क्या है, मेटल सॉल्ट हो गया. इस तरह से जो अलग अलग सल्फेट है, सल्फेट आयन में कैसे रिएक्ट करती है, ओके वो देखते हैं. यहाँ पे टेक अ क्लीन वायर ऑफ अ कॉपर का एक क्लीन वायर लो, आयन नेल का एक क्लीन वायर, आयन नेल लो. पुट द कॉपर वायर इन द सॉल्यूशन ऑफ आयन सल्फेट. क्या कॉपर वायर को किस में पुट करना है, कॉपर वायर को आयन सल्फेट में, यानी कॉपर रिएक्ट विथ आयन सल्फेट, ओके FeSO4 के साथ रिएक्ट करेगा. ओके एंड आयन नेल इज इन सॉल्यूशन ऑफ अ कॉपर सल्फेट, और आयन नेल है Fe है वो किसके साथ, CuSO4 के साथ रिएक्ट करेगा. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन आफ्टर 20 मिनट. 20 मिनट के बाद ऑब्जर्वेशन देखो. इन विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड दैट द रिएक्शन हैज अकर्ड. कौन सी टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हुई है. ओनली ऑन द बेसिस कैन यू से दैट रिएक्शन हैज एक्चुअली टेक प्लेस. तो जहां पे रिएक्शन हुई होगी वहां पे क्या होगा, कलर में चेंजेस हुआ होगा, वरना नहीं हुआ होगा. तो रिएक्शन हुई होगी तो क्या कहेंगे, कब रिएक्शन होगी, तो यदि यहाँ पे कॉपर है ओवर स्मार्ट है, किससे ज्यादा स्मार्ट है, Fe से, यानी कि कॉपर इज हाईली रिएक्टिव देन Fe, तो क्या होगा, कॉपर है वो Fe को रिप्लेस करेंगे. हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चैप्टर नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखा था कि जो यहाँ पे हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो क्या होता है, लो रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है. यानी कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लो रिएक्टिव एलिमेंट. ओके, can you correlate your observation for the activity 3.9, 3.10, 3.11 decreasing order में सेट करेंगे. write the balance chemical equation for the reaction of the has taken place. name the type of reaction. कौन सी टाइप की, डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन हो रही है. ओके यहाँ पे फिगर में पहले देख लेते, समझ लेते थोड़ी सी बात. यहाँ पे क्या किया है कि हमने आयन नेल लिए, उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड किए, और कॉपर वायर लिया है जिसको आयन सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर हमने ऐड किया है. क्या होता है देखते हैं यहाँ पे उसके रिजल्ट के अंदर. रिएक्शन रिएक्टिव मेटल, क्या हाईली रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस द, क्या यहाँ पे हाईली रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड, उसके कंपाउंड में इन द सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म. जब क्या सॉल्यूशन फॉर्म होगा तो मोल्टन यानी पिघला हुआ फॉर्म होगा, उसमें से क्या करेगा, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा. एंड वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन दैट ऑल मेटल आर नॉट इक्वली रिएक्टिव. क्या हमने आगे के सेक्शन में सारा देखा है कि क्या सारे मेटल है उसकी रिएक्टिविटी इक्वल होती नहीं, हर एक की रिएक्टिविटी कैसी होती है, वेरी होती रहती है, डिफरेंट होती है. ओके we check the reactivity of the various metal
विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ किया, एंड फाइनली हमने क्या जो मेटल सोल्ट के साथ किया। ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद दिस रिएजेंट, इनकी सभी के साथ रिएक्ट भी नहीं करती सकती है क्या, कई सारी मेटल थे जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं, कई सारे थे मेटल जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, कई सारी मेटल है जो एसिड के साथ नहीं रिएक्ट। सो वी वेर नॉट एबल टू पुट ऑल द मेटल सैंपल वी हैड कलेक्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी के बेस पर उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं सेट कर सकते। बट यहाँ पे हमने जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टडीड इन चैप्टर 1 गिव द बेटर एविडेंस अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। क्या इसके चैप्टर फर्स्ट में जो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखी थी तो उसके मुताबिक हम इसको अरेंज कर सकते हैं। क्यों, हाईली जो रिएक्टिव मेटल होगा वो डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव मेटल को, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कौन सा हाईली है कौन सा लेस है। इन दिस सेम सिंपल एंड इजी इट इज अ सिंपल, क्या बहुत सिंपल है और इजी है। इफ मेटल ए इज अ डिस्प्लेस मेटल बी, यदि मेटल ए है वो बी को डिस्प्लेस करता है तो क्या होगा, ए इज अ हायर रिएक्टिव देन बी, क्या मेटल ए हाईली रिएक्टिव देन बी, सो इट इज द मोर रिएक्टिव देन बी, क्या मेटल ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। मेटल ए सॉल्ट सॉल्यूशन बी है तो उसमें क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन ए प्लस मेटल बी को क्या करते हैं, मेटल बी को रिप्लेस कर देता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि जो मेटल ए है वो हाईली रिएक्टिव देन बी है। विच मेटल, कॉपर आयन इज मोर रिएक्टिव, कॉपर मोर रिएक्टिव है कि आयन मोर रिएक्टिव है, तो हमने जो ऊपर की एक्टिविटी में देखा तो क्या होगा, कॉपर है वो मोर रिएक्टिव देन है। ओके, यहाँ पे देखते हैं the reactivity series in this list of the metal arranged in the order of their decreasing activities. Okay, the reactivity series in the list of the metal arranged in the order of their decreasing activities, क्या है यहाँ पे हमने एक्टिविटी के बेस पर उसको हमने मेटल को अरेंज किया है, सबसे ऊपर हाईली रिएक्टिव, कम उससे कम उससे कम, उस तरह से यहाँ पे हमने किया है। एंड द फॉलोइंग सीरीज known as the reactivity or activity series has been developed, and activity series या तो relative activity of the metal यहाँ पे है, क्या है सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, इसके बाद जिंक सॉरी एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, आयन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, और लिस्ट रिएक्टिव में हम गिनेंगे तो ये तीन को गिन सकते हैं कि सिल्वर, मर्क्यूरी और गोल्ड। सबसे कम रिएक्टिव है तो गोल्ड है। ओके, यहाँ पे इस सीरीज को आपको याद रखने के लिए मैं यहाँ पे एक सिंपल एक ट्रिक बताता हूँ, क्या के पोसो के मेगा आले आले जेनफे जेनफे पीबी 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 हकू हकू हक, क्या हकू हक हकू हग AgAu यानी कि सिल्वर गोल्ड। ओके, उसको सिल्वर गोल्ड ऐसे डायरेक्टली लिख दोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं, AgAu। ओके, ये उसको पोसो के मेगा आले जेनफे पबी हगू, पबी के पबजी के, यानी कि यहाँ पे ये भी याद रखो, पबजी के हगू को हग हग AgAu, यानी कि हम मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड उसको दे देंगे, क्या हगू को हम मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड देने वाले हैं, ऐसा भी याद रख सकते हो। ओके, बहुत सिंपल ट्रिक है और इसको याद रखना थोड़ा बहुत काम भी आगे आपको पता चलेगा रिएक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती। आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में इट इज पॉसिबल कि इट नॉट पॉसिबल, तो क्या होगा, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा वही लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, लो रिएक्टिव मेटल कभी लिस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ओके, यानी कि इन शॉर्ट एयू है यानी कि गोल्ड है, सिल्वर है, वो कभी किसी को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ओके, नाउ अब देखते हैं हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल आर रिएक्ट, मेटल एंड नॉन मेटल कैसे एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं वो देखते हैं। ओके,
In the above activities, you show that reaction of a metal की reaction with a number of the reaction, यानी कि हम कई सारी बहुत सारी reaction देखी. Why do metal react with the in this manner? metal इस तरह से क्यों react करती है? क्यों displace करती है? वो कई reaction होती है. Let us recall what we learned about the electronic configuration of the element. क्या हमने 9th स्टैंडर्ड में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था ना कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है या तो इसको आउटर सेल में या पे आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसा कि we learned that the noble gases which have a completely, जो noble gases है वो completely filled with a valence cell, यानी उसकी जो आउटर सेल होता है वो क्या होता है, फुल्ली होती है, पूरी हुई भरी हुई होती है, यानी कि आउटर सेल के अंदर 2 या तो 8 या तो 8 16 इस तरह से उसके अंदर एलिमेंट हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए. नाउ सो लिटिल केमिकल एक्टिविटी यहाँ पे हम देखते हैं. वी therefore explain the reactivity of an element as a tendency to attain the completely filled valence cell. क्या explain the reactivity of element, कोई भी एलिमेंट के में रिएक्टिविटी एक्सप्लेन करनी है, एज ए टेंडेंसी टू अटेन कंप्लीटली फिल वैलेंस सेल. क्या उसकी वैलेंस सेल के बेस पर हम भी उसको इंडिकेट कर सकते हैं कि वो कितना रिएक्टिव होगा, कितना कम रिएक्टिव होगा, क्या उसकी वैलेंसी के बेस. लेट अस हैव अ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ नोबल गैस. नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, थोड़ी बहुत मेटल की भी देखते हैं और थोड़ी बहुत नॉन मेटल की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास जो टेबल के अंदर है कि नोबल गैसेस हीलियम, नियोन और आर्गन, जिसकी आउटर सेल में 288 यानी कि जो आउटर सेल क्या है फुल्ली भरी हुई है. बाद में मेटल के अंदर देखते हैं, मेटल के अंदर आउटर सेल में क्या है 1 2 3 और 1 3. तो क्या है उसकी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, गेन नहीं कर पाएंगे. ओके. और जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल की वैलेंसी कैसी होती है, नेगेटिव वैलेंसी, क्योंकि यहाँ पे आउटर सेल में क्या हो गया 5 6 7 इस तरह से होती है. और जो मेटल है, मेटल के अंदर 1 2 3 के फॉर्म में होगी. वी कैन सी फ्रॉम द टेबल दैट द सोडियम एटम हैज अ 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल. क्या सोडियम इलेक्ट्रॉन है, उस सोडियम एटम है उसके अंदर क्या है एक ही इलेक्ट्रॉन है. आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आप देख सकते हो सोडियम के अंदर कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन है. एंड दैट हैज स्टेबल स्टेबल ऑक्टेट. तो नो, यहाँ पे स्टेबल ऑक्टेट नहीं है. तो हमें स्टेबल ऑक्टेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेबल ऑक्टेट करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इफ इट लूज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एम, यानी कि उसकी जो आउटर सेल है उसमें से वो एक इलेक्ट्रॉन घुमा देगा एम में से टू इट्स फ्रॉम इट एम सेल, देन एल सेल नाउ बिकम द आउटर मोस्ट सेल. यहाँ पे से जो एक इलेक्ट्रॉन एक घुमा देगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो यहाँ पे एल सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 8. तो आउटर सेल है वो क्या है पूरी भरी हुई है. तो उसी तरह द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम स्टिल, न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन है, वो प्रोटॉन क्या रहेंगे वो 11 के 11 ही रहेंगे, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कम हो गए नहीं. सो देयर इज अ नेट पॉजिटिव चार्ज गिविंग अस अ सोडियम केटायन. सोडियम केटायन यानी कि Na प्लस, क्या Na प्लस सोडियम केटायन, जो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद क्या होता है सोडियम केटायन यानी कि Na प्लस. केटायन यानी कि प्लस चार्जेस वाले को केटायन कहेंगे, एनायन यानी कि क्या होगा जो माइनस चार्जेस होगा उसको क्या कहेंगे एनायन कहेंगे. ऑन द अदर हैंड क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर सेल. क्लोरीन है उसके अंदर कितने सेल इलेक्ट्रॉन है तो 7 है. वो क्या करेगा 7 इलेक्ट्रॉन को क्या लूज नहीं करेगा, वो क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. तो उसकी आउटर सेल में क्या होगा, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो आउटर सेल क्या होगी फुल्ली भर गई, तो वो क्या हो जाएगा Cl माइनस Na बनेगा. देखते हैं यहाँ पे एंड इट रिक्वायर्ड 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट. क्या उसकी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है. इफ सोडियम एंड क्लोरीन वेर रिएक्टेड, जब सोडियम यानी कि Na के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, ओके, और जो क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ओके, तो वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे. Na एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, सोडियम में उसको एक इलेक्ट्रॉन की, सॉरी क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है. नाउ Na का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्लोरीन की जो आउटर सेल है वो कंप्लीट नहीं है,
तो उसको कह देते कि चल तू ये मेरा इलेक्ट्रॉन रख ले, मुझे तेरी भागीदारी दे देना, पार्टनरशिप। तो उस तरह से क्या बनेगा, NaCl बनेगा। एंड द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द सोडियम could be taken up by the chlorine। क्या जो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो क्लोरीन होगा, वो क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। after gaining the electron after gaining the electron the chlorine atom get a unit negative charge। क्लोरीन एटम को क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी कि Cl माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा। बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस हैज अ, न्यूक्लियस के अंदर तो कितने, सिर्फ 17 प्रोटॉन ही है, क्या 17 प्रोटॉन है, लेकिन आउटर शेल में कितने 18 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन इन द KLM शेल एंड दिस गिव्स अस क्लोरीन एनायन। और क्लोरीन क्या मिलता है, एनायन मिलता है, क्लोरीन एनायन मिलता है, तो इसको क्या कहेंगे, Cl माइनस कहते हैं। क्या कहते हैं, Cl माइनस। सो बोथ दिस एलिमेंट कैन हैव गिव एंड टेक रिएक्शन बिटवीन देम एज फॉलो। और बाद में क्या है, इस तरह से वो क्या एक दूसरे की जो कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, यानी कि सोडियम है वो रिलीज करेगा और क्लोरीन होगा वो गेन करेगा, और इस तरह से क्या बनेगा, सोडियम क्लोरीन एक दूसरे के साथ रिएक्ट होकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। ओके, नाउ आगे देखते हैं, अंडरस्टैंड ना। ओके, आगे देखते हैं। नाउ सोडियम एंड क्लोरीन आयन बीइंग ऑपोजिटली चार्ज, सोडियम एंड क्लोरीन आयन थे वो कैसे थे, ऑपोजिटली चार्ज थे, एंड अट्रैक्ट ईच अदर, क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एंड हेल्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक दूसरे के बीच में क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे टू एग्जिस्ट एज सोडियम क्लोराइड, और क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड मिलेगा। इट शुड बी नोट दैट, यहाँ पे नोट करो कि सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल, सोडियम क्लोराइड या कोई मॉलिक्यूल नहीं है, बट एग्री एजेंट ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयन, क्या एक दूसरे के साथ ऑपोजिट आयन है, ऑपोजिट चार्ज आयन है, वो एक दूसरे के साथ क्या हो गए, थोड़ा कोलैबोरेशन करके ज्वाइंट हुए थे। लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ अ मोर आयनिक कंपाउंड। हम यहाँ पे और आयनिक कंपाउंड देखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्स्ट्रा, कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं। और क्लोरीन है, क्लोरीन को तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो यहाँ पे हम 2 क्लोरीन ले लेंगे, तो क्या हो गया, उसके जो मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो जाएगा। नाउ क्या बनेगा, Mg यहाँ पे बीच में रहेगा, ओके, उसके दोनों इलेक्ट्रॉन एक साइड लिख लेते हैं, क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7, ओके, क्लोरीन के 8 हो जाएंगे उस तरह से, और मैग्नीशियम के अंदर भी इस तरह से, यहाँ पे भी क्लोरीन एक बना लेते हैं कि 1 1 2 3 4 5 6 7, ओके, इस तरह से Mg, और उसके साथ क्या हो जाते हैं, ये दो MgCl2 बनता है, क्या बनता है, MgCl2, वो भी क्या है, आयनिक कंपाउंड है, को आयन को शेयर करने की वजह से एक दूसरे के साथ बने हुए कंपाउंड। नाउ द कंपाउंड फॉर्मेशन इन दिस मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके एक दूसरे के साथ कंपाउंड बनते हैं, फॉर्म अ मेटल टू अ नॉन मेटल, क्या है, Mg है वो क्या है, मेटल है, और क्लोरीन है वो क्या है, नॉन मेटल है। मेटल का नॉन मेटल के साथ इस तरह से जो कंपाउंड बनता है, आर नोन एज आयोनिक कंपाउंड, उसको क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड कहते हैं, या तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो क्या जो मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे के साथ आयन को ट्रांसफर करके, जो आयन ट्रांसफर करके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके जो कंपाउंड बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड या तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। कैन यू नेम द कैटायन और एनायन रिप्रेजेंट इन द MgCl, कौन सा एनायन है कौन सा कैटायन है, तो जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो गए, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिलीज कर रहा है, यानी कि लूज कर रहा है, उसको क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। सो कैटायन क्या होगा, Mg होगा, वो कैटायन होगा, एंड एनायन क्या होगा, क्लोरीन है वो क्या इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इसलिए क्लोरीन होगा, वो क्या होगा, एनायन होगा। ओके, अंडरस्टैंड। जो जो एलिमेंट है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसको एनायन कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। नाउ यहाँ पे MgCl2 इस तरह से बनता है। नाउ ओके, थैंक यू स्टूडेंट। अब नेक्स्ट पार्ट में हम जो रिएक्शन है मेटल नॉन मेटल की, वो सारी वहाँ पे रिएक्शन देखेंगे। यहाँ पे हमने थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।